चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के दही वाली मंगमा कहानी के प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग दही वाली मंगमा के कहानी को सारांश को बेटर तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि जब तक आप इस कहानी को नहीं समझेंगे तब तक आप इसके प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। यदि अभी तक आप वो कहानी नहीं देखे हैं तो जाकर उस कहानी को बढ़िया से देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन इस आंसर को आइए समझने के लिए। चलिए, हम लोग इस वीडियो में दही वाली मंगमा के जो प्रश्न उत्तर है कहानी, मतलब दही वाली मंगमा कहानी के जो प्रश्न उत्तर है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। देखिए, मंगमा और बहू के बीच अपने अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा चाहती थी कि मैं अपने बेटे पर अधिकार जमाए रखूं, अपने पतोह पर अधिकार जमाए रखूं, लेकिन नंजमा मतलब उसका बहू चाहती थी कि मैं अपने पति पर अधिकार जमाए रखूं और अपनी सास पर भी अधिकार जमाए रखूं। बस अधिकार को लेकर उन दोनों के बीच विवाद चल रहा था, और यही विवाद का कारण होता है कि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। मतलब माँ और बेटे को अलग होना पड़ता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है कि मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो आंसर लिखेंगे कि मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। क्योंकि मंगमा चाहती थी कि मैं अपने पतों और बेटे पर अधिकार जमाए रखूं, लेकिन नंजमा उसकी बहू चाहती थी कि मैं अपने पति और सास पर अधिकार जमाए रखूं। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच विवाद चल रही थी। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। देखो, रंगप्पा मंगमा के ही गांव का रहने वाला एक जुएरी और नशेड़ी लड़का था। वह मंगमा से क्या चाहता था, तो वह मंगमा से कुछ कर्ज लेना चाहता था, कुछ पैसे उधार के तौर पर लेना चाहता था। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन है, रंगप्पा कौन था। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा मंगमा के गांव का ही रहने वाला एक जुआरी और नशेड़ी लड़का था। वह मंगमा से क्या चाहता था, तो वह मंगमा से कुछ पैसे कर्ज के रूप में चाहता था। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो देखिए, कहानी में बताया गया कि बहू ने सास को अपनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाया। बहू ने क्या किया, अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया। दादी अपने पोते को पाकर बहुत खुश हुई, और वही पोता मील का पत्थर साबित हुआ। वही पोता दादी और पतों को मिलाने का काम करता है। तो क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो लिखेंगे आंसर, बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाया। उसने अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया, क्योंकि दादी जो होती है ना, अपने पोते से बहुत अधिक प्रेम करती है, किसी का भी हो। तो दादी अपने पोते को पाकर बहुत खुश हुई, और उसी पोते के माध्यम से दादी और पोतो फिर एक बार क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। तो ऐसे तीसरे का आंसर लिखिएगा। चौथा है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो देखिए, इसका आंसर होगा कि इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ जी है। लेखक की माँ जी है। जो लेखक श्रीनिवास हैं इसके, उनकी माँ जी इस कहानी के क्या है, कथावाचक हैं। तो क्वेश्चन, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो आंसर लिखेंगे, इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ जी है। क्योंकि मंगमा जब भी दही बेचने जाया करती थी तो लेखक के घर से होकर ही आया जाया करती थी, और कभी कभार वो लेखक के घर चली जाती थी और उनकी माँ से अपनी हालचाल दुख सुख सुनाया करती थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखेंगे कि इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ जी है। मंगमा जब दही बेचने जाती थी तो आते या जाते समय लेखक के घर चली जाती थी, और उनकी माँ से आपस में अपने दुख क्या करती थी, सुख दुख और शेयर किया करती थी, बांटा करती थी। कौन? मंगमा। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। अगला है कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब मंगमा के बारे में आपको पूरी विस्तार से लिखनी है। तो मंगमा के बारे में क्या लिखेंगे मंगमा दही बेचने का काम करती है। वह दही बेचकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करती है। मंगमा के परिवार में उसका एक बेटा, एक पतोह और एक पोता है। और एक दिन क्या होता है कि मंगमा जब दही बेचने गई रहती है, और जब दही बेचकर वापस बेंगलुरु से आती है अपने घर, तो मंगमा देखती है कि उसका जो पतोह है वो अपने बेटे को अधिक मार रही है। और जब इसके लिए मंगमा इसके लिए मना करती है तो दोनों के बीच आपस में विवाद होता है, जिसका रीजन होता है कि मंगमा अलग होता है। मंगमा अपने बेटे से अलग हो जाती है। उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि मंगमा अपने शौक को पूरा करना चाहती है। वो अपने बेटे और पतोह के रहते हुए अपने लिए एक ब्लाउज तक नहीं खरीदी थी,
लेकिन वो अपने बेटे से अलग होने के बाद वो अपने सारे शौक को पूरा करना चाहती है। तो मंगमा के बारे में जितनी बातें आप जानते हो उतने क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कहानी का सारांश लिखना है। देखो बुआ, सारांश का मतलब हो गया कहानी का छोटा रूप आपको लिख देना है। जैसे मैं अभी स्टार्ट किया था कि मंगमा दही बेचने का काम करती है, उसका घर औलूर के वेंकटपुर के समीप है, मतलब औलूर के समीप वेंकटपुर गांव पड़ता है उनका। तो मंगमा हमेशा बेंगलुरु शहर में क्या करती है, दही बेचने जाया करती है। और एक दिन की बात है, जब वो दही बेचकर वापस आती है मंगमा, तो देखती है कि जो सास है वो देखती है, मंगमा देखती है कि जो पोता जो बहू है वो अपने बेटे को बहुत अधिक मार रही है। मंगमा क्या देखती है कि वो अपने बेटे को बहुत अधिक मार रही है। तो इस बीच ये मंगमा कहती है कि क्यों रे राक्षसी, तू अपने बेटे को जान से ही मार देगी क्या। तो इस बात को लेकर बहू को अच्छा नहीं लगता। वो क्या करती है, अपने सास से मंगमा से लड़ पड़ती है। जब बेटा आते हैं तो बेटा से जब ये सारी बातें मंगमा बताती है तो बेटा बोलता है क्या कि मैं तुम दोनों के झगड़े से बहुत अधिक तंग आ गया हूँ। तब मंगमा कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि हम लोग अलग हो जाएं। तो उसका बेटा कहता है कि हाँ, अगर माँ तुम चाहती हो तो क्या करो, तुम अलग हो जाओ। इस तरह से क्या कर होते हैं कि माँ और बेटे के बीच दरार आती है, दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। अब मंगमा अपने सारे शौक को पूरा करना चाहती है, वो अपने जीवन हंसी खुशी जीना चाहती है। लेकिन एक रंगप्पा नाम का लड़का था जो उसी गांव का रहने वाला था, जो जुएरी और क्या था, नशेड़ी था, मतलब जुएरी और वो नशेड़ी था। वह मंगमा के सारे पैसों को हड़प लेना चाहता था। जब ये बातें उसके बेटे और पतोह को मालूम चलता है तो वो अपने बेटे को ढाल बनाते हैं और दादी के पास भेज देते हैं। और वही पोता जो होता है ना, वही नजमा का जो बेटा होता है ना, दादी और पतोह को फिर से मिलाने का काम करता है। मतलब वही मील का पत्थर साबित होता है। मतलब जो भी आप कहानी पढ़े हैं, आप ठीक इसके पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसमें मैं कहानी पूरी तरह से समझा चुका हूँ। उस कहानी को छोटा रूप में आपको क्या करना है, लिख देना है। तो इस तरह से इस कहानी का सारांश आप अपना तैयार कर लीजिएगा। तो एक बार और मैं इन सारे क्वेश्चन को चर्चा करना चाहूँगा, ध्यान से समझते चलिएगा। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, तो मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा चाहती थी कि मैं अपने बेटे और पतों पर अधिकार जमा रखूं, जबकि बहू चाहती थी कि मैं अपने पति और मंगमा सास पर अधिकार जमा रखूं। ठीक है ना। रंगप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था, तो रंगप्पा मंगमा के ही गांव का रहने वाला जुएरी और नशेड़ी लड़का था, जो मंगमा से कुछ कर्ज के रूप में पैसे चाहता था। तीसरा है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाया। उसने अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया और दादी अपने पोते को पाते हुए बहुत खुश हो गई। बाद में वही पोता दादी और पतोह को मिलाने का काम किया। आगे चौथा, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ जी है। जब भी मंगमा दही बेचने जाया करती है तो वह एक दो बार कम से कम लेखक के घर चली जाती है और लेखक की माँ से अपने सुख दुख को शेयर करती है। आगे मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें मंगमा के बारे में आप जितना जानते हैं लिखेंगे यही कि मंगमा दही बेचने का काम करती है। वो हमेशा बेंगलुरु में जाकर दही बेचने का काम करती है। वह लेखक के घर भी कभी काल जाया करती है और अपने सुख दुख को शेयर करती है। और मंगमा के परिवार में एक बेटा, एक पतोह, एक पोता रहा करता है। उसके बाद कुछ घटनाएं बीच में लिख देंगे कि ये लिख देंगे कि मंगमा जब एक दिन दही बेचकर आती है तब वो देखती है कि उसकी जो पतोह है वो अपने बेटे को बहुत अधिक मार रही है। इसके बीच में जब मंगमा आवाज़ उठाती है तो पतोह और सास के बीच लड़ाई होती है। उसी लड़ाई का रीज़न होता है कि मंगमा अलग हो जाती है। अब अलग होने के बाद मंगमा जो है ना अपने सारे शौक को पूरा करना चाहती है। कहने का मतलब है मंगमा के बारे में पूरी बातें आपको लिख देनी है। उसके बाद छठा है, कहानी का सारांश लिखना है। मतलब कहानी का छोटा रूप आपको क्या करना है, लिख देना है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप ये चर्चा कर देंगे कि मंगमा के परिवार में कौन कौन है, फिर मंगमा दही बेचने जाती है, फिर आती है तो सास और पतोह के बीच बेटे को लेकर पोते को लेकर विवाद होता है। वही विवाद का रीजन होता है कि वो दोनों आपस में अलग हो जाते हैं। जब रंगप्पा मंगमा को छेड़छाड़ करता है, मतलब छेड़खानी करता है, उसके पैसे को हड़पना चाहता है रंगप्पा पैसे को हड़पना चाहता है। जब ये बातें पतोह और सास को मालूम चलती है तो वो अपने बेटे को ढाल बनाते हैं और वही पोता, मतलब मंगमा का वही पोता मंगमा और उसकी बहू नजमा को मिलाने का कार्य करता है। यानी कहानी का क्या करना, आपको छोटा सा रूप लिख देना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के साथ फिर मिलेंगे।